औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हुआ आप सब खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज एक बार फिर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो एक सहाबी के बारे में है जो अपने वालिदैन का नाफरमान था। उसका इस दुनिया से जाने का टाइम ख़त्म हो चुका था, इस दुनिया से तकरीबन जा रहा था कि इसकी बीवी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि आपका फ़लाँ सहाबी इस दुनिया से जाने वाला है, तो मेहरबानी करके तशरीफ़ फ़रमाइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाता है, उसके पास बैठता है और उसे तलकीन देता है कि बेटा बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। सहाबी इनकार करता है। नबी अलैहिस्सलाम दोबारा फरमाता है कि बेटा बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो वो सहाबी दोबारा कहता है कि मैं नहीं बोल सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछता है कि इसके वालिदैन में से कोई ज़िंदा है? तो जवाब आता है कि इसके माँ ज़िंदा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि इसकी माँ को पेश किया जाए। जब इसकी माँ पेश हो जाता है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछता है कि अम्मा जी, आप अपने बेटे से नाराज़ तो नहीं है? अम्मा जी फरमाता है कि मैं बिल्कुल इससे नाराज़ हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है कि अम्मा जी, इसको बख्श दो। अम्मा जी कहता है कि मैं इसको बिल्कुल नहीं बख्श सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछता है कि इसने ऐसा क्या गुनाह किया है कि आप इन्हें नहीं बख्श सकते? तो माँ जी कहता है कि ये बहुत नेक बंदा था अल्लाह का, रात को तहज्जुद पढ़ता था, दिन को रोज़ा रखता था और नवाफ़िल पढ़ता था जिसमें उसमें उसने ख़त्मुल कुरान किया करता था। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछता है कि इसने ऐसा क्या गुनाह किया है? अम्मा जी फरमाता है कि ये जब भी मेरे सामने पेश आता तो बड़ी बदतमीज़ी से पेश आता, मेरे साथ बड़ी बदतमीज़ी किया करता था, जब भी बातें करता था तो बदतमीज़ी से करता था। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा माँ को सिफ़ारिश करती है कि अम्मा जी इसको बख्श दो। अम्मा जी कहता है कि नहीं बख्श सकता, दिल नहीं चाहता कि मैं इनको बख्श दूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि अम्मा जी, आप अपने बेटों को आग में जलना देख सकते हो? तो अम्मा जी कहता है कि मैं अपने बेटे को नहीं देख सकता इसी हालत में। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछता है कि अम्मा जी इसको बख्श दो, अगर तुमने इसको नहीं बख्शा तो तो तुम अपने आँखों से इनको आग में जलना देख सकोगे। तो अम्मा जी कहता है कि मैंने इनको माफ़ किया। जैसे ही इसकी माँ की ज़ुबान से ये लफ़्ज़ निकली कि मैंने इनको बख्शा है, तो इधर सहाबी की ज़ुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द शुरू हो जाता है और इसी असना में इसका रूह कब्ज़ हो जाता है। दोस्तों, वालिदैन के साथ नरमी के साथ पेश आया करो, क्योंकि ये सहाबी था। खुदा न ख़वास्ता अगर इसकी माँ इससे पहले मरती तो ये अल्लाह का गिरफ्त में ज़रूर आता। इसकी खुशकिस्मती ये थी कि ये अपने वालिद से पहले जो है ना इस दुनिया से रहलत फरमा रहे थे। अपने माँ-बाप के साथ नरमी से पेश हो जाना चाहिए हमें, क्योंकि 2 दिन की ज़िंदगी है, क्या पता माँ-बाप हमसे नाफ़रमान हो और हम उससे पहले इस दुनिया से जाए और वो नाराज़गी में हम उसको छोड़े, तो अल्लाह ज़रूर हमें अपने गिरफ्त में लेगा। तो कोशिश करना चाहिए कि माँ-बाप के अलावा और भी जो माशरे में लोग हैं उसके साथ नरमी से पेश हो जाया करें, क्योंकि इस दुनिया से जाना है, चाहे वो 1 घंटा बाद हो या 1 दिन बाद हो या 1 साल बाद हो। कोशिश करें कि सबको अपने दिल से बख्श दें, जिसके साथ आपने ज़्यादती की है उससे माफ़ी माँगना चाहिए और जिसने आपके साथ की तो आपको इनको बख्श देना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया है, ये तो वैसे भी फ़ानी है, सब कुछ फ़ना होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।